Assalamu alaikum my YouTube viewers. Today topic is about future tense. In this video we will discuss about future tense in detail and with its examples. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। फ्यूचर टेंस हमारे पास क्या होता है? फ्यूचर का मतलब है आने वाला वक्त। आने वाले वक्त में जो काम पाए जाते हैं, होने होते हैं, उनको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की एग्जांपल एक छोटी सी मैं आप लोगों को देती हूँ। लाइक एक स्टूडेंट है, वो स्टडी कर रहा है तो उसके बहुत सारे फ्यूचर्स एम्स होंगे, प्लान्स होंगे, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं फ्यूचर टेंस को। कैसे करते हैं? क्योंकि स्टडी के बाद या तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा या जॉब करेगा, तो दिस इंडिकेट द फ्यूचर टेंस। देयर आर 4 सब काइंड ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की 4 सब काइंड है हमारे पास। पहला हमारे पास है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस इंडिकेट द एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। उन एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं जो फ्यूचर में होने होते हैं। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं इसमें। एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं। शी विल ट्रैवल टू पेरिस नेक्स्ट मंथ। वो नेक्स्ट मंथ पेरिस का ट्रैवल करेगी, तो ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है विच इंडिकेट द फ्यूचर सिंपल सेंटेंस। शी विल गो टू लाहौर, अगेन सिंपल सेंटेंस। उसके बाद हमारे पास आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को समझने के लिए एक बात का याद रखना बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर का क्या मतलब है? हमारे पास आने वाले वक्त में होने वाले काम। कंटिन्यूस का मतलब है कि आने वाले वक्त में हम जो काम करेंगे उसको हमने कैसे जारी रखना है। एट अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड भी इसमें आता है कि एट अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हम जो काम करेंगे उसको कैसे हमने जारी रखना है। तो ये किस में आ जाता है? हमारे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आ जाएगा। लाइक इसकी डेफिनेशन है यूज टू डिस्क्राइब ऑनगोइंग एक्शन दैट विल बी हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर। ठीक है, जो फ्यूचर में एट अ स्पेसिफिक पॉइंट में होंगे, एट अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड में होने होते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आप लोगों को सेंटेंस समझ आएगा। एग्जाम्पल्स के बगैर सेंटेंस बिल्कुल भी समझ नहीं आता। दे विल बी स्टडिंग ऑल नाइट फॉर द एग्जाम्स टुमारो। तो यहाँ पे हमारे पास ये एग्जाम्पल्स दी गई है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। तो यहाँ पे विल बी स्टडिंग हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को। इसमें स्पेसिफिक टाइम पीरियड क्या है हमारे पास? एग्जाम। एग्जाम जो लफ्ज़ वर्ड यूज़ हुआ है ये हमारे पास किस चीज़ को इंडिकेट करता है? स्पेसिफिक पॉइंट को, स्पेसिफिक टाइम के पीरियड को। ठीक है, द एक्शन दैट विल बी हैपनिंग इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है, इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में काम होना होता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। उसके बाद हमारे पास थर्ड वन आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है ये कंटिन्यूस के ये उल्ट ही है। इसका मतलब ये होता है कि हमने जो कोई काम करना है उसको हमने स्पेसिफिक टाइम पीरियड से पहले ही जो काम कर लेना होता है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यूज टू इंडिकेट एन एक्शन दैट विल बी कम्प्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर। ठीक है, जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड से पहले ही काम कर लिया होता है हमने। इसकी भी एग्जाम्पल समझेंगे तो आप लोगों को सेंटेंस बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। बाय दिस टाइम यू अराइव आई विल हैव फिनिश्ड कुकिंग डिनर। जिस वक्त तुम आओगे मैं अपना खाना ख़त्म कर चुका हूँगा। तो यहाँ पे जिस वक्त तुम आओगे मैं अपना खाना ख़त्म कर चुका हूँगा, तो ये जिस वक्त है ये हमारे पास स्पेसिफिक टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। आई हैव फिनिश्ड कुकिंग डिनर, दिस रिप्रेजेंट द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हम क्या यूज़ करते हैं? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है, ये वर्ड हम यूज़ करते हैं इसके वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। यूज टू एम्फोसाइज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन दैट विल बी ऑनगोइंग एंड कम्प्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। ठीक है, ये भी सर्टेन टाइम से पहले ही हो जाते हैं लेकिन ये ऑनगोइंग भी रहते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन जो ऑफ एक्शंस का होता है वो ऑनगोइंग रहता है। He will have been working at the company of 5 years by the end of the next month. वो अगले महीने के आखिर तक इस कंपनी के लिए 5 साल तक काम कर रहा होगा। ये पूरा सेंटेंस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। He will have been working, it represent the future perfect at the company of 5 year by the end of the next time, at the end of the next month। ये हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? सर्टेन टाइम को। तो ये हमारे पास फ्यूचर टेंस कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे